आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड है वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर्स हैं वो क्लियरली दिए नहीं लेकिन उनका डिफरेंस कितना है 3 है। द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी कि दो नंबर में से भी स्पेसिफाई किया उसने कि एक ग्रेटर नंबर है और दूसरा स्मॉलर नंबर है, एक बड़ा नंबर है छोटा नंबर है। तो हम लोग एज द नेम सजेस्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो नंबर को क्या लेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, एक x और दूसरा y। तो लेट ग्रेटर नंबर और क्या ये स्मॉलर नंबर, ठीक है। ग्रेटर नंबर को हम लोग लेते x और स्मॉलर नंबर को लेते y, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अब पहली कंडीशन क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी उनका डिफरेंस कितना है 3 का। अब डिफरेंस कभी भी ग्रेटर में से स्मॉलर लेते, तो ग्रेटर नंबर क्या है x है और स्मॉलर नंबर क्या है y है, उनका डिफरेंस ये कितना है 3 है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब ये सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है, द सम यानी कि प्लस ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर क्या है तुम्हारा y है, उसका ट्वाइस यानी कि 2y है ना। सबसे पहले देखिए सम यानी प्लस, ट्वाइस यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, किससे, स्मॉलर नंबर यानी कि y, ये हो जाएगा 2y। ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर y तो 2y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस यानी कि 3, ग्रेटर नंबर क्या है x है, तो थ्राइस क्या होगा 3x इज इक्वल टू 19। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमको देखना है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करना है इसमें। अब या तो x के वेरिएबल सेम करना है या तो y के वेरिएबल सेम करना है। मोर प्रिसाइज हम लोग देखेंगे साइन, अपोजिट साइन जिसकी है उसके करेंगे, यानी इधर 2 है y के करेंगे, इधर 2 है तो इधर भी 2 लाना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल y को नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और इक्वेशन नंबर 2 उसके नीचे लगेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखेंगे y के वेरिएबल सेम हो गए लेकिन अपोजिट साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, 5 5 सा 25, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डालेंगे, सिंपल इक्वेशन में डालेंगे। सिंपल इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह क्या डाला हम लोग ने 5, ये 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये y की वैल्यू है ना हमको, तो ये नेगेटिव है तो उधर क्या होगी पॉजिटिव आ गई, ये हो गया 5, ये अंदर आए तो क्या हो गया -3, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू निकल गई, x क्या था हमारा ग्रेटर नंबर, उसकी वैल्यू निकल गई 5 और y क्या था स्मॉल। अब हमारा फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम लोग को चेक करना है कि हमारा आंसर जो निकला वो सही है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, उसका डिफरेंस कितना है 3 का, तो डिफरेंस देखिए 3 का, तो हमारा आंसर क्या है राइट है। तो लिखेंगे आंसर में द नंबर्स आर, पहला नंबर क्या है ग्रेटर नंबर 5 एंड 2, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है, आई एम अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, उसमें इसके साइड्स दिए, पूरी साइड्स दिए इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल है ना, x एंड y एज एन इंसर्टेड इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें दो पार्ट है, हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करना है पहले, ठीक है, वेरिएबल की, और सेकंड पार्ट है फाइंड माय एरिया। अब माय एरिया सजेस्ट
रेक्टेंगल, ये क्या है, फिगर क्या है, रेक्टेंगल है। तो माय एरिया इन द सेंस क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी जिसको जो हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या है, इसके इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ये होगी, तो ये दोनों अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या हो जाएगा, 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x के वेरिएबल है वो एक तरफ लाएंगे, यानी 2x हो गया, ये अंदर आ गया तो क्या हो गया, ये -4x हो गया। फिर y के वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे, +y, ये -y अंदर आया तो क्या हो गया, ये भी +y हो गया, और नंबर को एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, ये +8 हो गया, -8। अब ये वेरिएबल का सम करेंगे हम लोग, ये 2x - 4x है, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2x हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का माइनस, प्लस y क्या हो जाएगा, 2y = -8। अब क्या करेंगे, डिवाइड, 2 से डिवाइड होता है तो हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, -2x/2 + 2y/2 = -8/2। ये 2 गेट कैंसल आउट, ये हो जाएगा -x + y = -4। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसकी अपोजिट साइड ये थी, हम लोग ने इससे वैल्यू निकाल, अब इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये, तो सिमिलरली x + + 4, इसकी अपोजिट साइड क्या है, 2y, ठीक है। तो अपोजिट साइड ये भी क्या है, इसकी अपोजिट साइड ये, तो ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम लोग वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ रखेंगे, x, ये अंदर आया तो क्या हो गया, -2y = ये क्या हो गया, -4, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे हम लोग, -x + y = -4, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x + y = -4, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x के वेरिएबल इधर सेम है, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगी, और ये -2 आया था इक्वेशन नंबर 2, अपोजिट साइन कैंसिल हो गई। अब क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 2 में से कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, वी कंसीडर, इसको 1 कंसीडर करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, लेकिन साइन बड़े नंबर का -y = क्या हो गया, ये -8, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड करेंगे और साइन को ही रहती है, तो y = क्या हो गया हमारा 8। अब y से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट y = 8 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - 2y = -4, तो x - 2 एज इट इज, y की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 8 = -4, तो x - 16, 8 2 16 = -4, तो x = क्या हो गया, -4, ये उधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, +16, तो x = क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 4 गया 12, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, x एंड y की वैल्यू फाइंड करना था, x की वैल्यू आई हमारी 12 और y की वैल्यू आई हमारी 8। यहाँ पे हो गया अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग को सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, किसका, रेक्टेंगल का। अब हम देखेंगे अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा, हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या होना, हमको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इसकी लेंथ 2 है और 2 ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसमें क्या है, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 कॉमन निकाल दिया, L + D, ये फॉर्मूला है।
तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, ये लेंथ आर इक्वल, या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्यों लेना, सिंपल इक्वेशन लो, ये 4x माइनस वाई। ठीक है, अब हमारी x और y की वैल्यू निकाले थे हम लोग ने, तो x की वैल्यू क्या है 12 है, माइनस y की वैल्यू क्या है 8 है, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, वैल्यू पुट अप कर दी है, तो 12 4 से क्या होता 48, ये माइनस 8, तो ये लेंथ क्या हो गई 48 में से 8 गया, ये हो गई 40, ये हमारी लेंथ आ गई। अब हम लोग निकालेंगे ब्रेथ। ब्रेथ के लिए सिंपल लेना x प्लस वाई या फिर 2y। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे 2y लेंगे, ये होगा 2, y की वैल्यू क्या है 8 है, 8 2 जा 16, तो हमारी लेंथ आ गई 40 और ब्रेथ आ गई 16। तो हम लोग ने लिखी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 40 इंटू 16 विच इज इक्वल टू, बाय कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 640। अब एरिया है तो स्क्वायर, अब इधर यूनिट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो स्क्वायर यूनिट, और पेरीमीटर क्या आएगा 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या है हमारी 40 आई प्लस ब्रेथ क्या है 16 आई, तो 2 इंटू 40 प्लस 16 क्या हो गया 56, तो हम लोग ने 2 मल्टीप्लाई बाय 56 किए। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद हमारा आया आंसर 112 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया भी मिल गया और ये पेरीमीटर भी मिल गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ठीक है, अब फादर्स और सन उसकी एज का सम दिया हुआ है, क्लियरली दोनों की एज नहीं दी है, तो एज अ नेम सजेस्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, अब नाम क्या है अपना, आपने क्या पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल हम लोग लगेंगे, तो फादर की एज क्या लिखेंगे x ईयर्स और सन की एज y ईयर्स। अब बाय फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ, सम यानी कि प्लस ऑफ फादर्स एज, फादर्स एज क्या है x है, तो x एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, एज की सम क्या है y ईयर्स है, उसका क्या है ट्वाइस है, तो ये होगा 2y, उसका सम कितना हो गया 70, ये होगी इक्वेशन 1। अब बाय सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन, इफ यू डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज डबल करना है, ये डबल यानी कि 2x एंड ऐड यानी कि ऐड करना है टू द एज ऑफ हिज सन, उसकी सन की एज में से, सन की एज क्या है y है, तो उसका सम कितना है ना 95, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का है। अब देखेंगे हम लोग को या तो x के वेरिएबल सेम करना है या तो y के वेरिएबल सेम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे पर्टिकुलरली इधर क्या करेंगे x के वेरिएबल सेम करेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 70, ये 2x, तो इसको क्या करेंगे हम 2 करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इसको नहीं करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन से करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 टू ज़ा 4y इज इक्वल टू 7 टू ज़ा 14, 140, इक्वेशन नंबर 3। उसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इधर x के वेरिएबल सेम हो गए, अब सेम है, अब साइन देखेंगे, साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इसमें से, ये प्लस माइनस गेट कैंसिल आउट। अब इसमें से क्या बचेगा 4 में से कुछ नहीं मतलब 1 है, ये हो जाएगा 3y, और ये 140 में से 95 गया कितना बचेगा 45, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 45/3,
ठीक है, तो 15 3 से 45 होता, तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो गया 15। अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, सिंपल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब ये x एज इट इज 2, y की जगह क्या रखेंगे हम लोग 15 रखेंगे इज इक्वल टू 70, तो x प्लस 15 टू 30 इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 70 माइनस 30। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, है ना। लेकिन x क्या था हमारा, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना आया, 40 इयर्स आया, और y क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये कितना आया 15 इयर्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉब्लम, जिसमें है क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इज न्यूमरेटर। अब यहाँ पे हुई फ्रैक्शन की बात, फ्रैक्शन की बात की तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना, तो एज अ नेम सच इज लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल रहेंगे, न्यूमरेटर के लिए लेंगे x वेरिएबल और डिनोमिनेटर के लिए लेंगे y वेरिएबल। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, let numerator of a fraction be x and denominator be y। अब by first condition, अब first condition क्या है हमारी, the denominator of a fraction, denominator of a fraction, denominator क्या है y, is यानी कि is equal to 4 मोर, जब मोर आता तो हम लोग को क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता, और जब लेस आता तो क्या करना पड़ता, माइनस। तो 4 मोर यानी कि मोर यानी कि प्लस, 4 मोर यानी कि 4 से प्लस करेंगे हम लोग, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि ट्वाइस किससे, ट्वाइस यानी कि 2 इंटू न्यूमरेटर क्या है, x है, तो ये हो गया ट्वाइस न्यूमरेटर क्या हो गया 2x। ठीक है, समझो फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर यानी कि y है, इज इक्वल टू 4 मोर यानी कि 4 से ज्यादा है, प्लस 4, अब किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x है, उसका ट्वाइस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ इधर आया तो क्या हो गया -2x, ये ऑलरेडी प्लस है, इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन से पहले और एक कंडीशन दी है, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 6 इज subtracted from both यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है, 6 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर बिकम्स, न्यूमरेटर क्या था, x था, उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया, x माइनस 6 हो गया, और डिनोमिनेटर क्या था, y था, उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया, y माइनस 6। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन लगाने का है। अब बाय सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर बिकम्स, 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, y माइनस 6, वो कितना हो गया, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूमरेटर क्या हो गया, 12 टाइम्स न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 6। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो हम लोग को उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, ये हो गया 12x माइनस 12 6 72। इसमें भी वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये हो गया माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6, ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा, और बड़े नंबर के लिए छोटा नंबर क्या तो क्या होगा, बड़े नंबर में छोटा 66 हो जाएगा, और साइन बड़े नंबर का माइनस 66, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66, इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल y सेम है हमारा, सेम है तो क्या देखेंगे, उसकी साइन देखेंगे, साइन क्या है, सेम साइन, सेम साइन तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गए 10x, ये प्लस माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस 66 प्लस 4,
तो ये हो जाएगा हमारा 70। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 अपॉन 10, 10 7 जा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कोई सी भी सिंपल इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। सिंपल इक्वेशन ये दी हमारा, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 में डाले हम लोग ने, तो y हो जाएगा 2, x की जगह क्या हो गया हमारा 7 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 14, ठीक है, प्लस 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 18 हो गया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, न्यूमरेटर कितना आया, x कितना आया 7 आया, और डिनोमिनेटर क्या है 18 आया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 7 अपॉन 18। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।